कानपुर पुलिस चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन उनकी लापरवाही सामने आ ही जाती है। जहां अधिकारी घटनाओं को छुपाने के लिए खुद लापरवाही कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कानपुर कोर्ट से सामने आया, जहां थाना सचेंडी पुलिस से न्याय न मिलने पर पीड़ितों ने कानपुर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी दे दिया है। दरअसल कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 3 अप्रैल को एक युवक विकास शर्मा, जो कि बेलामऊ सचेंडी का निवासी था, जिसको कुछ लोग जिनमें अजीत यादव, रामकिशोर यादव, धीरेन्द्र यादव, अवधेश, मुमताज अहमद का रिपेयर के नाम पर ले गए थे। उसके बाद विकास ने 11 बजे अपने घर में फोन करके सूचना दी कि इन सभी लोग ने उसका अपहरण कर लिया है। इस संबंध में पीड़ित के अधिवक्ता संजय कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को मिली तो उन्होंने डर कर उस दिन पुलिस को सूचना नहीं दी और अगले दिन विकास का शव खून से लथपथ झाड़ियों में पड़ा मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सर पर गंभीर चोटें व जांघ की हड्डी टूटी हुई आई है। इस संबंध में जब पीड़ितों ने थाना संजेड़ी में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करना चाहा तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ितों ने पूरे 1 महीने थाने स्तर से लेकर पुलिस कमिश्नर, मानवाधिकार, मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अब कानपुर कोर्ट के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्देश के बाद मुकदमा लिखने का आदेश दे दिया है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। कुमार सिंह एडवोकेट, कानपुर फौजदारी का एडवोकेट हूँ। ये मामला बहुत ही गंभीर प्रकृति का है। बेलामऊ सचेंडी थाना का है। 3 अप्रैल 2024 को विकास शर्मा, जो कि इनका बेटा है, उसको घर से उठाया गया। एक मामूली सी रंजिश थी कि एक डिजायर कार में एक्सीडेंट हो गई थी उस बच्चे से। तो हुआ कि इसमें 40,000 का खर्चे आएगा, तो बच्चा 40,000 पहले घर से चला 10 बजे सुबह। बाद में जानकारी मिली कि उस कार में कुछ ज़्यादा खर्च था। उस बात को रंजिश मान करके वो लोग पहले तो उसको घुमाते रहे दिन भर। रात में उस बच्चे ने 11 बजे अपनी पत्नी को फ़ोन किया कि हमें इस बात का डर है, ये लोग हमारा अपहरण कर चुके हैं, ये हमें कहीं मार न दे। चूँकि ये गरीब परिवार है, डरे हुए थे कि कहीं थाने में फ़ोन करेंगे तो कहीं मेरा बेटा मार न दिया जाए। ये दहशत में पूरी रात काटे। अगले दिन दिनांक 4 अप्रैल 2024 को उस बच्चे को लोगों ने मार दिया। उसी में से एक लड़का अजीत यादव, वो इनके घर पर आया और कहा कि विकास हमारे साथ तो गया था, लेकिन वो कहाँ है, हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो ये लोग चूँकि रात में आशंकित थे, डरे हुए थे, वो उसके साथ गए। जब साथ गए तो इनके मकान से 700 मीटर की दूरी पर उसकी लाश बरामद हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो वो घुमाते रहे, रंजिश मामूली थी, अपहरण करके उसकी हत्या की गई। 35 दिन तक ये लोग थाना सचेंडी में बार बार जाते रहे अपनी एफआईआर को लेकर के। पोस्टमार्टम हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो थाना सचेंडी में उस समय थानाध्यक्ष थे, वो कोई 2 स्टार और 3 स्टार नहीं थे। वहाँ पर अमोल मुरकुट, जो कि आईपीएस अधिकारी थे इंचार्ज, और एक आईपीएस अधिकारी इस घटना को की गंभीरता को संज्ञान में नहीं लिया। मजबूर होकर के लोग मेरे पास आए। हमने जब इनकी प्रसिद्धिजन्य साक्ष्य को देखा तो एक एडवोकेट होने के नाते मुझे बहुत ही दुख हुआ कि जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें 10 चोटें थी, चोटें सर पर थी और ब्लंट ऑब्जेक्ट था, शरीर में 10 चोटें थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिल्कुल घटना जेन्युइन है, इसकी हत्या की गई है। क्योंकि इस घटना में जो उसकी ब्लडिंग थी वो दीवार पर लगभग 8 फीट तक ब्लडिंग थी, नीचे थी। जो उसकी बॉडी बरामद हुई वो झाड़ी में हुई, और अगर एक्सीडेंट होता तो फिर ब्लड की छींटे गाड़ी में मिलते। तो सुनियोजित तरीके से एक बच्चे का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। जब हमने इस मामले को माननीय सीएम कोर्ट में रखा तो ताजुब की बात है कि जिस घटना को 35 दिन तक पुलिस समझ नहीं पाई, माननीय सीएम महोदय ने इस घटना को 5 मिनट में इसको एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया। मुझे इतना कहना है कि जब कोई थानाध्यक्ष 2 स्टार हो, 3 स्टार हो, और उसकी एक अलग बात है, लेकिन जब कोई आईपीएस अधिकारी बनता है तो उसकी जिम्मेदारी तो देश लेवल पे बढ़ जाती है। एक आईपीएस इस निर्मम हत्या की घटना को गंभीरता से नहीं लिया, टालता रहा और पीड़ित परिवार से कहता रहा कि देखिए चुनाव का माहौल है, इस समय हम ऐसी कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। तो ये बहुत ही दुखद है। हम अधिवक्ताओं का एक नैतिक जिम्मेदारी न केवल न्यायालय के अंदर है बल्कि न्यायालय के बाहर भी है, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से और विधिक रूप से। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति न करें कि किसी की जवान बेटा मारा जाए और उसकी एफआईआर न लिखी जाए। अब वही जो 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे इनके हैं, वो वही रो रहे हैं कि हमारे पापा को बुलाओ या मुझे अपने पापा के पास लेके चलो। इस बात की जवाब कौन दे?
पीड़ित परिवार आपके सामने है। इनकी आंसू, इनकी जिम्मेदारी न केवल हमारी है बल्कि आप मीडिया बंधु की भी है। हाँ, माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया 5